हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग, ठीक है ना बच्चों। जिसमें मैंने पहला उपयोग आपको बताया था शायद, ठीक है। वो क्या था? वो था कि किसी सूत्र की विमीय सत्यता की जांच करना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने हल करा दिए थे, आपको कुछ थोड़ा सा आया भी होगा समझ में, नहीं आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आज फिर उसी उपयोग को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो विमीय सूत्र की सत्यता की जांच हम कैसे कर पाते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि सबसे पहले आपको एक सूत्र दिया जाता था और आपको उसका पता लगाना होता था कि क्या वो सूत्र सही हैं, क्या वो गलत हैं। तो एक बार फिर से समझना बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? y बराबर mgh अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ठीक बच्चों। बच्चों एक बात ध्यान से देखना, समझना, y बराबर एम जी एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ये दे रखा है, यही दे रखा है ना। अब सबसे पहले तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि सर ये कौन सी राशि क्या है, ठीक बच्चों। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम फिजिक्स को जानने लगे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप राशियों को जानते हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन हमें तो सीखना है तो सबको बताएंगे। देखो बच्चों, y जो है यहां पर प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, ठीक है। y जो है यहां पर प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है बच्चों। तो इसकी विमा आपको पता भी नहीं होगी, आपको याद भी नहीं होगी। इसकी विमा मैं पहले अलग से आपको निकाल के बताता हूं। देखो बच्चों, y जो है ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक है और इसका जो सूत्र है बच्चों वो होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक, प्रतिबल अपॉन विकृति, ठीक बच्चों। अब प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल का सूत्र होता है बच्चों बल बटा क्षेत्रफल, मतलब दाब के तुल्य ही होता है ये, बल बटा क्षेत्रफल। और बच्चों आपको पता है विकृति की कोई विमा होती ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों बल की हुई m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की हुई बच्चों L2। तो इस तरह बच्चों y की जो हमारी विमा है वो हो गई m1 L-1 T-2। क्या हो गई बच्चों? m1 L-1 और T-2, ठीक। एक बार फिर से समझो बच्चों, जब आप धीरे धीरे अभ्यास करते चलोगे, एक दिन में कोई 5 या 10 विमाओं के पहले आपको सूत्र याद करने हैं, फिर आपको मात्रक बनाना है, विमा बनाना है और धीरे धीरे सीखते चले जाओगे, ठीक बच्चों। यहां तक हो गए। तो हम बात करें बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है y, ठीक। y मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है बच्चों। उसकी विमा है हमारी m1 L-1 T-2। इक्वेशन फर्स्ट हो गई बच्चों, ठीक। और नॉर्मल तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी टेबल होगी, टेबल से हम देखकर लिख देंगे, लेकिन आपको सीखना है, ठीक। एक बार मैंने फिर समझा दूं, यहां पर देखो ध्यान से समझना, y बराबर प्रतिबल बटा विकृति, यही सूत्र है। प्रतिबल का सूत्र होता है बच्चों बल बटा क्षेत्रफल, बल की विमा लिखी, क्षेत्रफल की लिखी और सही करके आंसर प्राप्त कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, देखना, राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड की विमा, ठीक है बच्चों। राइट हैंड साइड में बात करो बच्चों तो हमारे पास है mgh अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, यही है बच्चों। अब देखो बच्चों m होता है द्रव्यमान, क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए m1 यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। g होता है गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों त्वरण कोई सा भी हो, त्वरण की विमा है L1 T-2, ठीक, L1 T-2। और उसके बाद है बच्चों ऊंचाई h, ऊंचाई के लिए L1 यूज करते हैं बच्चों। आगे बढ़ो बच्चों, बात करें पाई। मैंने आपको बताया था बच्चों कि संख्यात्मक मान जो होते हैं 1, 2, 3, 4 या अन्य कोई और, उनकी कोई विमा नहीं होती। तो पाई की कोई विमा नहीं है। आर स्क्वायर, आर त्रिज्या होती है बच्चों, तो L2 और उसके बाद में लंबाई, लंबाई की क्या होती है बच्चों? L,
ठीक, L एक बार। अब देखो बच्चों सही करना है, सो देखो ध्यान से बच्चों, L1 से L1 समाप्त हो गया, ये देखो इस तरह मान लो आप। तो अब L2 ऊपर जाएगा बच्चों, जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देखो, M1 ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया L-1 और T-2। इस तरह ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन एक जैसी दिखाई दे रही है, क्या क्या बराबर है क्या ये, ठीक है ना। तो दोनों कैसी आ गई है बच्चों, बराबर आ गई हैं, ठीक है ना। क्या आ गई है, बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब ये जो सूत्र दे रखा है ये सही है और सत्य है ये सूत्र, ठीक है ना। तो हम लिख पाएंगे कि दिया गया सूत्र विमीय रूप से सत्य है, ठीक है। हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे की बात करेंगे बच्चों। अब बच्चों अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो सूत्र है बच्चों, ये एक टॉपिक आएगा आपके प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में। ये सरल विधि से यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने का सूत्र है, तो आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, t बराबर 2 पाई अंडर L/G, ठीक है। ये है बच्चों एक आवर्त काल का सूत्र है बच्चों। ये किसका सूत्र है, आवर्त काल का ये एक सूत्र है, ठीक है। तो इसकी जो है सत्यता की जांच हमें करनी है। मैं पहले चलो बच्चों राशियों के नाम लिख देता हूं कि कौन सी राशि क्या है बच्चों। देखो t जो है वो तो है आवर्त काल, क्या है बच्चों, आवर्त काल। 2 पाई स्थिरांक है बच्चों, L है लंबाई और G है गुरुत्वीय त्वरण, ये है बच्चों, ठीक। तो बच्चों अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों t। अब t है हमारा आवर्त काल मतलब समय, तो समय की है बच्चों M0 L0 T1, समीकरण नंबर 1, ठीक। बच्चों राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 2 पाई √L/G, ठीक है बच्चों। 2 पाई बच्चों, 2 पाई क्या है, स्थिरांक है, इनकी कोई विमा नहीं होती। आगे चलो √L/G, ठीक। L एक लंबाई है बच्चों, लंबाई की होती है L1 और G गुरुत्वीय त्वरण उसकी होती है बच्चों L1 T-2। बच्चों देखो L1 से L1 हट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो T2 की रूट लग रहा है, ठीक। तो क्या निकलेगी बच्चों, इससे निकलेगी T1, क्या बनी T1। और अगर सही तरीके से लिखे तो क्या बनी बच्चों, ये बनी M0 L0 T1, क्या बनी M0 L0 T1, समीकरण नंबर 2। अब बचाओ बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, एक समान है ना, क्या है, दोनों की विमाएं T1 आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो सूत्र है हमारा ये क्या सही है कि नहीं है, ये सूत्र हमारा विमीय रूप से सत्य है, ठीक बच्चों। हम लिख पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और सूत्र की बात करते हैं। देखें आपको बच्चों सीखने में कमी नहीं करनी है, घबराना आपको नहीं है, आपको बस ये आ जाना चाहिए कि सर हमें बिल्कुल सटीक तरीके से जो हम पढ़ना चाह रहे थे टॉपिक वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखिए बच्चों एक सूत्र है F बराबर MA, F बराबर MA बच्चों एक बल का सूत्र है, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। देखना ध्यान से बच्चों, मैं बात करूं इधर F बल होता है, M द्रव्यमान होता है और A त्वरण होता है, ठीक, ये रहता है बच्चों। तो चेक कर लेते हैं, देखिए सही है कि नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों F यानी कि बल, बल्कि आप याद है बच्चों क्या है बल्कि डायरेक्ट याद रखा करो M1 L1 T-2। बल तो ऐसा है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो डायरेक्ट याद रखनी है, बल्कि है M1 L1 T-2, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड की विमा,
राइट हैंड साइड में सिर्फ m इंटू ए, ठीक है बच्चों, m इंटू ए। तो m की क्या है, m1 होती है, और a क्या है बच्चों, त्वरण, तो त्वरण की क्या होती है, L1t-2। तो बच्चों सही करके लिख दीजिए m1 L1t-2। तो बच्चों क्या हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से दोनों विमाएं कैसी आ रही है बच्चों, एक समान आ रही है। ठीक, तो इस तरह बच्चों क्या हो रहा है कि ये दोनों विमाएं एक जैसी हैं, बराबर हैं, यानी सूत्र सही है। ठीक बच्चों, चलो अगला एक और सूत्र बताता हूं बच्चों आपको, अगला एक और मैं सूत्र बताऊंगा आपके लिए। देखिए मैं एक सूत्र लिख रहा हूं, 1/2 mv बराबर mgh। इसको चेक करना है हमें, ठीक है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है, हमें तो चेक करना है। तो चेक करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले बात करूंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड में है बच्चों 1/2 mv। ठीक बच्चों, जहां पर देखो बच्चों m तो है द्रव्यमान, v है वेग, g है त्वरण और h है ऊंचाई। याद रखना है बच्चों, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 1/2 mv, ठीक है। तो देखो बच्चों m 1/2 की तो कुछ होती ही नहीं है बच्चों, आपको पता है। अब m यानी कि द्रव्यमान, उसकी हो गई m1। ठीक, क्या हो गई बच्चों, m1। और v यानी वेग, तो वेग की हो गई बच्चों L1t-1। तो सही करके लिखो बच्चों m1 L1t-1 फर्स्ट इक्वेशन। आगे चलते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड की बात करेंगे बच्चों। राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड में है बच्चों हमारे पास mgh। क्या है, mgh। ठीक, m मतलब द्रव्यमान, क्या है बच्चों, द्रव्यमान की होती है बेचारी m1। g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की होती है बच्चों L1t-2। और बच्चों h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई की होती है बच्चों L1। ठीक, तो सही करके लिखो बच्चों m1 L2t-2। क्या है, m1 L2t-2। लेकिन वहां तो क्या आई है बच्चों, m1 L1t-1। क्या आई है बच्चों, m1 L1t-1। तो बच्चों बताइए क्या दोनों की विमाएं बराबर है क्या? तो हम क्या लिख पाएंगे, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड की विमा नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की विमा। ठीक बच्चों, तो दोनों की विमा बराबर नहीं आई है। अब बच्चों दोनों की विमा जब बराबर नहीं आई है तो क्या सूत्र सही हो सकता है क्या? यह सूत्र गलत है बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह सूत्र विमीय रूप से सत्य नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों और अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और इसी के साथ बच्चों हमारे ये जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला वाला उपयोग पूरा हो जाएगा। देखिए सूत्र है बच्चों F बराबर mv²/r, ये सूत्र है। ठीक है, F बराबर है mv²/r, ये सूत्र आपने पढ़ा है। ठीक है, आप जानते भी हो बच्चों। देखिए ये है बच्चों अभिकेंद्रीय बल का सूत्र। ठीक है, अब कहोगे बच्चों कि सर अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? बच्चों जब भी कोई कण या वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, ठीक है ना बच्चों, तो उसको गति कराने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा तो वो वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति नहीं कर पाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो यानी अभिकेंद्रीय बल का ये सूत्र है और देखिए हम समझने का पूरा इसको प्रयास करेंगे। देखना बच्चों, सबसे पहले राशियों के नाम बता दूं बच्चों में। F है बल, M है द्रव्यमान, V है वेग और R है त्रिज्या। ठीक, चलो सूत्र को हल करेंगे। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों F का क्या होता है, बल्कि m1 L1t-2। ये तो हमें रटारट याद है, डायरेक्ट याद रहती है हमेशा बल की। तो ठीक, अब बात करते हैं बच्चों राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों mv²/r, यही है बच्चों। देखिए m मतलब द्रव्यमान यानी कि m1,
v स्क्वायर, v मतलब वेग का स्क्वायर यानी कि L1 t-1 का होल स्क्वायर अपॉन r रेडियस यानी कि L1। तो बच्चों देखिए क्या बनी, m1 इसको सरल करो तो L2 t-2 अपॉन L1। अब सही कटिए बच्चों, तो क्या हुई m1 L1 t-2 समीकरण नंबर 2। एक बार फिर से समझो, पहले तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट बल आ रहा है, बल की विमा रख दी। राइट हैंड साइड की बात करेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम मतलब द्रव्यमान रख दिया बच्चों, वी स्क्वायर मतलब वेग का स्क्वायर, तो वी वेग का स्क्वायर, और आर मतलब त्रिज्या रख दी बच्चों। ये हो गई स्क्वायर मतलब दो बार लिखना है, तो L2 और t-2। अब देखिए L1 कम कर दिया तो क्या रह गई m1 L1 t-2। इस तरह बच्चों दोनों की विमाएं देखिए कैसी आई, m1 L1 t-2। तो क्या हो गई, क्या आया हमारे पास जवाब कि समीकरण 1 व 2 से क्या आई बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा। ठीक बच्चों, दोनों की विमा कैसी आ गई, बराबर आ गई। तो हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक है बच्चों, क्या है, विमीय रूप से सत्य है। तो बच्चों इस तरह हमने क्या किया है, ये आपका जो विमा का पहला उपयोग है सूत्र की जांच करने का, इसको मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना बच्चों, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कल कराए थे, दो चार क्वेश्चन आज कर लिए, तो इस तरह 5-6 क्वेश्चन हो गए। और फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो आपको शांति बनाए रखनी है बच्चों, आपको बता देना है कि सर दोबारा पढ़ा दो, तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। और इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी बच्चों, अभी जब आपकी क्लासें चल जाएगी, जब हम क्लासरूम में पढ़ने लग जाएंगे ऑफलाइन बैठकर, तो उस समय बच्चों पूरा रिवीजन में दोबारा आपके लिए कराऊंगा। ऐसी कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पूरा रिवीजन में कराऊंगा दोबारा। आपको सिर्फ इतना सा करना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कि सर मैं विमा कैसे याद करूं, तो बच्चों आप क्या कीजिए 5 या 10 लगभग जितनी आपसे हो जाए, जैसे 5 राशियां हैं तो पहले आप 5 राशियों के सूत्र लिख लो। क्या करो बच्चों, सूत्र लिख लो, फिर उनके मात्रक बनाना सीखो, फिर विमा बनाना सीखो। अगर एक दिन में आप 5 भी सीखोगे बच्चों तो ऐसी कोई बात नहीं है, 5-10 दिन में आप पूरी अच्छी तरह सीख पाओगे। और आपको ये तो लेना ही पड़ेगा कि भाई मैं 5 याद कर सकता हूँ एक दिन में, 10 याद कर सकता हूँ, कुछ राशियाँ तो आपको डायरेक्ट याद भी हैं बच्चों। ठीक है, तो मेहनत करते रहना है। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।